हाय स्टूडेंट्स, मैं सेल्फ मनीष कुमार और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट चैनल ट्रिकी केमिस्ट्री बाई मनीष सर। तो एल्कोहल, फिनोल और ईथर के चैप्टर में लास्ट क्लास में अपन ने एल्कोहल जो उनके नोमेनक्लेचर जो है उसको डिस्कस किया था। उसमें ट्राइवल और आईबीसी नोमेनक्लेचर जो है उसके लिए मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी और उससे आप उसको इजी वे में लर्न कर सकते थे। तो आज की क्लास में अपन देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनसे एल्कोहल जो प्रिपेयर किया जा सकता है। ठीक है, तो आज जो क्लास है उसके अंदर आप रेगुलर बने रहिए और वीडियो जो उसको आप शुरू से लेकर एंड तक देखिए, जिससे कि वीडियो में दी गई पूरी डिटेल आपको मिल सके। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आज की क्लास में अपन देखते हैं कि किस प्रकार से जो एल्कोहल है वो प्रिपेयर किया जा सकते हैं। तो फर्स्ट जो मेथड अपने पास है वो है फ्रॉम एल्कीन्स, मतलब एल्कीन जो होती है एल्कीन, उनसे एल्किन जो एल्कोहल है ना वो किस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, और उसमें भी टू पार्ट्स अपन यहाँ पर लेंगे, जिसमें फर्स्ट जो पार्ट होगा वो होगा बाई एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। इसका मतलब क्या होता है ये देखिए आप, तो जैसे टर्म का मीनिंग समझ में आ रहा है, एसिड मतलब प्रेजेंस इसकी होगी एसिड की, कैटालाइज का मतलब एज ए कैटलिस्ट होगा और हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। ऐसे ये टर्म का मीनिंग आपको पता हो जाएगा ना, तो फिर आपका आंसर जो है बहुत इजी वे में आ जाएगा। ठीक है, तो करना क्या है, जैसे कोई भी एल्कीन अपन ने ले लीजिए, एल्कीन जो है उसके ऊपर क्या करवाना है, हाइड्रेशन। हाइड्रेशन का मतलब एडिशन ऑफ वाटर। हमेशा ध्यान रखना जब भी वाटर का एडिशन होता है तो किसी भी डाइल्यूट एसिड की रिक्वायरमेंट होती है। हो सकता है किसी रिएक्शन में यहाँ पर ऊपर H+ भी दिया हुआ सकता है। ठीक है, यहाँ पर H+ लिखा आ सकता है। तो अपने पास ये रिएक्शन हो गई। उसके बाद में देखो इसमें अपन ने डबल बॉन्ड की इस तरफ और इस तरफ कुछ भी अटैच नहीं कर रखा। इसका मतलब ये हुआ कि H2 है ना, उसमें से H+ को किधर भी अटैच कर सकते हो, OH- को भी किधर भी अटैच कर सकते हो। ठीक है, तो देखो अपन ने H+ मान लो यहाँ पे फर्स्ट वाले पे अटैच कर दिया और OH है ना वो सेकंड वाले पे अटैच कर दिया, तो आपके पास जो आंसर आ गया ना वो ये आ गया। ठीक है, H और OH यहाँ पे अटैच हो गए, ये आंसर अपने पास आ गया। ये क्या हो गई, एक जनरल फॉर्म ऑफ एल्कीन हो गई, एल्कीन की एक जनरल फॉर्म हो गई, और ये अपने पास जो है वो एक एल्कोहल की जनरल फॉर्म हो गई। एल्कोहल जो है अपन को प्रिपेयर हो गया, मिल गया। ठीक है, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से लिखते नहीं है, तो रिएक्शन को रिमेम्बर रखने का मेथड है कि किस तरीके से रिएक्शन होती है। एग्जाम में अपन सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन ले लेते हैं एक बार, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके ऊपर H2O को ऐड करते हैं। तो देखो, और यहाँ पे मैंने बताया भी ये भी लिखा सकता है, ऐसे भी लिखा सकता है H+। तो देखो इसमें H2O जो है वो कैसे ऐड होगा, तो मैंने बताया था आपको कि डबल बॉन्ड के इस तरफ और इस तरफ वाले ग्रुप दोनों तरफ सेम और सेम होता है, तो जो एल्कीन होगी वो होगी सिमेट्रिकल। कौन सी होगी, सिमेट्रिकल। और सिमेट्रिकल जो एल्कीन्स होती है उस पे मार्कोनिकोव का रूल जो है वो अप्लाई नहीं होता। ठीक है, अगर अनसिमेट्रिकल होती तो मार्कोनिकोव का रूल अप्लाई होता है। उसको मैंने आपको सिंपल लैंग्वेज में बताया था कि अमीर और अमीर होते जाते हैं, मतलब हाइड्रोजन को वहां पर अटैच करते हैं जहां पर डबल बॉन्ड के साथ पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन अटैच होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखें अगर, तो देखो इसमें फिर से कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि इसमें दोनों तरफ क्या है, सेम है। तो H+ और OH-, H को यहाँ पे अटैच कर रहा हूं मैं, आंसर क्या आ जाएगा, CH3। OH को यहाँ पे अटैच कर रहे हैं तो CH3CH2OH, CH3CH2OH क्या फॉर्म हो गया, इथेनॉल या इथाइल एल्कोहल। तो इथीन टू इथेनॉल, तो इथीन टू इथेनॉल। अब कई बोर्ड के पेपर ऐसे हैं जिनके अंदर आपसे इस रिएक्शन जो उसकी मैकेनिज्म पूछी हुई है, जो रिएक्शन दे रखी है इथीन टू इथेनॉल, और एक रिएक्शन इसी चैप्टर में अपन देखेंगे इथेनॉल टू इथीन। दोनों की मैकेनिज्म में से कोई सी भी रिएक्शन आ जाती है, बस इसको तो बोल रहे हैं हाइड्रेशन, लेकिन जब ये वापस इस तरफ आएगा तो H2O रिमूव होगा, और रिमूव होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन। ठीक है, तो मैकेनिज्म में देखो ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी किसी भी रिएक्शन में एसिड कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होता है, एसिड कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज होता है, तो जो रिएक्शन है रिएक्शन उसमें पार्टिसिपेट कौन करता है, H+। कौन पार्टिसिपेट करता है, H+ पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, लेकिन H+ की रिएक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा, इसलिए ये क्या होता है कि जो रिएक्शन में H2O प्रेजेंट है ना, H2O, ये जो H2O प्रेजेंट है इसके साथ रिएक्शन करके ये प्रेजेंट किसकी फॉर्म में रहता है, H3O+ की फॉर्म में। किसकी फॉर्म में, H3O+ की फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप जो है ना वो क्या हो जाएगी, फर्स्ट स्टेप में आप इस रिएक्टेंट को लिख दो CH2 डबल बॉन्ड CH2। अभी मैंने क्या बताया कि जो H+ है वो किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होता है, H3O+ की फॉर्म में। ठीक है, इसको आपको ये कहीं डिनोट करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ध्यान रखो कि इसने तो H+ दिया, लेकिन डाइल्यूट के अंदर क्या प्रेजेंट है, H2O। तो H2O और H+ कंबाइंड होकर क्या फॉर्म हो गया, H3O+। अब देखो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, 2।
2 वैलेंसी इसमें से, यहाँ पर वैलेंसी कितनी होगी 3, इसलिए इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इसमें से एक हाइड्रोजन को अपन को रिमूव करना है, किसी को भी आप रिमूव कर दो इसमें से। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीप्रोटोनेशन, मतलब प्रोटॉन का रिमूवल। H+ यहाँ से हट रहा है, ठीक है। और H+ जो हट रहा है वो इसमें से किसी भी कार्बन के साथ अटैच कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन अपन ने इस कार्बन के साथ अटैच कर रखा है तो इससे अटैच कर दो। आंसर क्या आ जाएगा CH3, और यहाँ पर आएगा CH2 प्लस, और प्लस में आ जाएगा H2O, ठीक है। कैसे आया, H+ है, इस बॉन्ड को आप इधर ब्रेक कर दो तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा, मतलब इस तरीके से नेगेटिव और ये पॉजिटिव। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, और CH3 CH2 को बोलते हैं इथाइल। तो क्या नेमिंग हो गई, इथाइल कार्बोकैटायन, क्या नेमिंग हो गई, इथाइल कार्बोकैटायन, ठीक है। ये हो गया। फिर सेकंड जो स्टेप है उसमें क्या करेंगे, ये जो इथाइल कार्बोकैटायन है वो इस H2O के साथ रिएक्शन करेगा, क्योंकि फिर से अपने पास क्या हो गया, आयन हो गया आयन, तो इसकी H2O से रिएक्शन होगी अगर, ठीक है। किससे, H2O से अगर इसकी रिएक्शन करवाते हैं तो ऑक्सीजन के पास पेयर प्रेजेंट है तो ये पेयर को क्या कर देगा, यहाँ पे डोनेट कर देगा और इसके साथ क्या हो जाएगा कंबाइंड। तो आंसर क्या आ जाएगा CH3 CH2O H और H, ठीक है। इसको इथाइल को आप नोट कर चुके होंगे, मैं इसके ऊपर प्लस चार्ज लगा रहा हूं, यहाँ पर लिखो तो दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ इथाइल। तो ये प्रोडक्ट अपने पास फॉर्म हुआ। फिर से ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा आ गया, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर आ गया, इसको बोलेंगे इथाइल। अब ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आया इसलिए इसको बोलेंगे ऑक्सोनियम, ऑक्सोनियम आयन। जैसे कार्बोकैटायन होता है ना, कार्बोकैटायन, उसको भी कार्बोनियम आयन बोल सकते हैं। तो उसी तरीके से जनरली ईएम आता है, ईएम जब पॉजिटिव चार्ज आता है, जैसे अमोनियम, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसीलियम, हाइड्रोजीनियम, इस तरीके से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ, H3O+ का H+ इसके साथ कंबाइंड हुआ, रिमेनिंग बच गया H2O। फिर अपन ने इन दोनों को उठा के यहाँ पे रख दिया, इसका पेयर है ना यहाँ पर आया, और पेयर आने की वजह से अपने पास आंसर ये आ गया। उसके बाद में जो लास्ट स्टेप होगी इसकी, थर्ड जो स्टेप होगी इसकी, उसमें क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में जो इथाइल ऑक्सोनियम आयन है, ये जो फॉर्मेशन हो रखा है आपके पास इथाइल ऑक्सोनियम आयन जो होता है, इसका जो फॉर्मेशन हो रखा है उसको देखो अपन किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो अभी तक अपन ने जो रिएक्शन ली है यहाँ पर, उसमें से एल्कीन का यूज कर लिया यहाँ पर, एल्कीन का, लेकिन इस H2O का यूज नहीं किया है। ये वाला जो H2O है वो तो ये है, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब इसमें H2O का यूज करेंगे, किसका, जो H2O अपने पास रिमेनिंग बचा हुआ था उसका यूज यहाँ पर करेंगे। और H2O का यूज करने के बाद वो ही H+ यहाँ से रिमूव होके ये H+ इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा CH3 CH2OH प्लस H3O+, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ आपको, ये तो मैंने लिख दिया है, ऐसे बहुत बड़ी मैकेनिज्म, आपको डर भी लग रहा होगा कि सर ये मैकेनिज्म जो है हम कैसे रिमेम्बर रखेंगे, याद कैसे करेंगे। तो अब मैं बता रहा हूँ आपको इसकी ट्रिक, कैसे आप इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि मैकेनिज्म में जो डाइल्यूट H2SO4 था उसमें इसको इस एरो के सामने आप इस तरीके से डिसोसिएट कर दो। एक मेथड और है, आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो। ये जो है ना ये H3O+, उसकी जगह पे ओनली H+ लिख दो, ओनली H+। तो H+ लिखेंगे तो अपने पास यही आंसर आएगा, ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर ये जो होगा इसकी अपन डायरेक्ट H2O से रिएक्शन करा देंगे तो अपने पास ये आंसर आएगा। फिर लास्ट स्टेप में H+ को रिमूव कर देंगे, तो वो भी मेथड है। बाकी जो ये दे रखा है NCERT के अकॉर्डिंग इसको ज्यादा अप्रोप्रिएट माना है, तो अपन इसी को समझ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले देखो आपको ये चीज दिमाग में रखनी होगी कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। अब आप सोच रहे हो कि सर हमने तो ये पढ़ा है कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन मैं देखो आपको कह रहा हूँ कि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ये चीज आप दिमाग में रखोगे तब तो आपको मैकेनिज्म आ जाएगी समझ में, ठीक है। तो क्या कह रहा हूं मैं कि कैटलिस्ट जो है ना वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो देखो ये जो H2SO4 है इसका H+, इस H2O के साथ कंबाइंड हुआ तो ये H3O+ था, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है देखो। लेकिन जैसे रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है अपना काम कंप्लीट करने के बाद ये लास्ट स्टेप में हट जाता है। तो देखो पहली स्टेप को कैसे याद रख सकते हो कि पहली स्टेप में H3O+ अपन ने ऐड किया था। लास्ट स्टेप जो है ना, लास्ट स्टेप उसके बगल में आप लिख लेना H3O+ को रिमूव कर दिया, क्योंकि कैटलिस्ट रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके लास्ट स्टेप में निकल जाता है। और इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें तो आपको क्या करना था, इसमें जो प्रोडक्ट आ रहे थे ना, इसके प्रोडक्ट या प्लस H2 लिख सकते हो आप इसके अंदर से। इसके जो प्रोडक्ट है, ये दोनों प्रोडक्ट जो आए हैं उनको आपने यहाँ पे लिखा है, यही वाला तो लिखा है यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको बहुत आसान तरीके से याद रख सकते हैं। उसके अलावा एक और मेथड है कि पूरी रिएक्शन लिखने के बाद, पूरी कंप्लीट रिएक्शन लिखने के बाद जो
रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कॉमन आ रहे हैं, जो भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कॉमन आ रहे हैं कॉमन, उनको कैंसिल कर दो। जैसे ये नहीं है, ये प्रोडक्ट साइड में भी आ रहा है इधर, ठीक है, इसमें रिएक्टेंट साइड में था, ये इसमें रिएक्टेंट साइड में, इसमें प्रोडक्ट साइड में, ये इसमें रिएक्टेंट साइड प्रोडक्ट साइड में सॉरी, और इसमें रिएक्टेंट साइड में। अब जो रिमेनिंग बचा है ना वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, तब तो आपकी मैकेनिज्म जो है वो सही है, अदरवाइज गलत कर दिया आपने कहीं पे, ठीक है। तो देखो इस रिएक्शन में रिएक्टेंट की फॉर्म में क्या बचा है, एक H2 से H2 भी कैंसिल हो गया है, ये क्या बचा है CH2 डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर एक भी नहीं बचा है और, ठीक है। तो क्या बचा CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस, ठीक है, प्लस में इस तरफ कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ पर क्या बचा है, ये H2O बचा हुआ है। फिर प्रोडक्ट की फॉर्म में देखोगे तो यहाँ पर एक भी प्रोडक्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा, ये वाला प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, तो CH3 CH2 OH। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो रिएक्शन है उसकी मैकेनिज्म अपने पास बिल्कुल सही आई है। अब आपको मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसकी मैकेनिज्म जो है आप लिखने की कोशिश करेंगे, अगर आपको नहीं आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं नेक्स्ट क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपको उस रिएक्शन की मैकेनिज्म जो है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। वैसे जनरली एग्जाम में यही पूछ जाती है, इथीन से इथेनॉल कैसे फॉर्म कर सकते हैं। तो आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है कि जो प्रोपीन है, प्रोपीन ये इसमें एग्जाम में एग्जामिनर इस तरीके से लिख देता है इसको H2O प्लस H प्लस, तो H2 ऐड करना है इसके अंदर, तो H कहां पे ऐड होगा, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजन है, और OH कहां पर, यहां पर, तो CH3 CH CH3 और OH। तो प्रोपीन से प्रोपेन टू ओल कैसे बना सकते हैं, इस रिएक्शन जो उसका आपको मैकेनिज्म खुद को लिखना है। बस ये फॉलोइंग, ये जो स्टेप्स है ना उनको फॉलो करना है। बस इसमें एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज वो किसके ऊपर आएगा, CH के ऊपर आएगा, CH3 पे नहीं आ सकता। और जो OH2 बन रहा है इथाइल ऑक्सोनियम आयन था, वो आइसोप्रोपाइल ऑक्सोनियम आयन में कन्वर्ट होगा और वो इसके साथ कंबाइंड हो जाएगा। सेकंड जो रिएक्शन है एल्कीन की, वो होती है हाइड्रोबोरेशन। कौन सी होती है, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन, हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन। देखो इसके नाम से पता लग रहा है हाइड्रो और बोरोन, इसका मतलब बोरोन और हाइड्रोजन जो उसको कंबाइन करना है, ठीक है। तो RCH डबल बॉन्ड CH2, ये जो BH3 है उसको जनरली इस तरीके से लिखते नहीं है, इसको हमेशा ऐसे लिखते हैं B2H6। हाफ क्यों लिखा है, क्योंकि BH3 ही कंपाउंड होता है, इसको इस तरीके से अपन लिखते हैं। ये क्या हो जाएगा, डाई बोरेन, क्या हो जाएगा, डाई बोरेन। इसको B2H6 को डाई बोरेन बोलते हैं, और ये एक स्पेसिफिक कंपाउंड होता है जिसके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड में भी बनाना बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है। एग्जाम में पूछा हुआ है कि कौन से कंपाउंड में बनाना बॉन्ड प्रेजेंट होता है, तो आप आंसर देंगे B2H6 में। अब देखो इसमें क्या होगा, इसमें जो है बोरोन पे प्लस चार्ज है, प्लस का 3 है, मतलब इसके ऊपर -1 चार्ज है। ये बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा तो नेगेटिव और पॉजिटिव। तो देखो ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो कहां पे कंबाइंड होगा, जहां पे प्लस चार्ज है, तो यहाँ पर कंबाइंड होगा, और बोरोन इधर कंबाइंड होगा। अब देखो आपको यहाँ पर और इसमें डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि हाइड्रोजन इस बार कहां पे अटैच हो गया, जहां पर हाइड्रोजन कम है। हाइड्रोजन कहां पर अटैच हो गया, जहां पर हाइड्रोजन कम है। इसका मतलब इस रिएक्शन में कहीं ना कहीं पेरोक्साइड की प्रेजेंस जरूर है। किसकी, पेरोक्साइड की प्रेजेंस जरूर है। एक और चीज कि जब डबल बॉन्ड को अपन यहाँ पे रिमूव कर रहे हैं तो एक ही बॉन्ड यहाँ से रिमूव हो रहा है, लेकिन हाइड्रोजन 3 है अपने पास। इसका मतलब इस एक यूनिट में एक हाइड्रोजन आएगा, तो 2 यूनिट होगी तो 2, 3 यूनिट होगी तो 3। इसका मतलब इसके जो मोलिक्यूल रिक्वायर्ड है वो कितने हैं, 3। तो आपके पास आंसर आएगा RCH2 CH2। अब बोरोन के ऊपर 3 प्लस चार्ज होता है, इसके ऊपर -1 है, तो ये 3 कहां पे आ जाएगा, यहाँ पर, तो इसका होल थ्राइस आ जाएगा ऐसे। आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं ट्राई एल्काइल बोरेन, ठीक है। लास्ट स्टेप जो होगी इसकी, ये तो हुआ एक तरह से हाइड्रोबोरेशन, यहाँ पर तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और बोरोन हुआ है। अब अपन करवाएंगे इसका ऑक्सीडेशन। क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन। किसकी प्रेजेंस में, बेस की प्रेजेंस में, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। OH माइनस का मतलब बेस हुआ, या फिर NaOH भी लिख सकते हो आप। अब देखो ये H2O2 है ना, इसमें बॉन्ड को ब्रेक करना है आपको। तो देखो इसमें दोनों तरफ एटम सेम है, इसका मतलब एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव चार्ज आप यहाँ पर लगा दो। बोरोन के साथ कौन कंबाइंड होगा, जिसपे नेगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि बोरोन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो बोरोन के साथ कंबाइंड होगा, तो आंसर आएगा BOH का होल थ्राइस, जिसको लिखते हैं H3BO3,
ठीक है। अब प्लस में देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि OH माइनस कितने चाहिए 3, तो यहाँ पे 3 लगा दो। और ये जो आंसर है इसके क्या स्टार्टिंग में क्या लग जाएगा R, तो R CH2 और OH, ठीक है, R CH2 और OH। तो इस तरीके से अपन ने हाइड्रोबोरेशन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन से भी एल्कोहल जो है वो फॉर्म किया है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट चीज क्लास के लास्ट में, अगर मैं इस R की जगह पे CH3 लिख दूं, इस R की जगह पे CH3, तो देखो ये और ये दोनों सेम हो गए, ये भी प्रोपीन है और ये भी प्रोपीन है। अगर आपको क्वेश्चन जो है ना उसमें इसमें एटलीस्ट लिख देना ड्राई ईथर। कुछ रिएक्शन में यहाँ पर कभी कभी THF भी ले लेते हैं, टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन भी ले लेते हैं, बाकी आप ये ध्यान रखो। प्रोपीन, ये भी प्रोपीन। अगर आपको क्वेश्चन में पूछ जाएगी हाउ टू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन टू ओल, तब तो आप रिएक्शन लिखेंगे ये। लेकिन अगर ऐसे पूछ रहे ना हाउ टू कन्वर्ट प्रोपीन इनटू प्रोपेन 1 ओल, मतलब यहाँ पर R की जगह पे अपन ने R की जगह पे ओनली क्या क्या किया, यहाँ पर CH3 किया, तो यहाँ पर भी R की जगह क्या आएगा CH3। तो आपका जो आंसर होगा इस रिएक्शन का वो यही तो होगा। तो ये क्या हो जाएगा प्रोपेन 1 ओल या प्रोपेनोल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो आपको ये करना है, इसकी मैकेनिज्म लिखेंगे आप। सेकंड मैंने बता दिया कि प्रोपीन से प्रोपेन 2 ओल फॉर्म करने के लिए पूछेंगे तो आप रिएक्शन कौन सी करवाएंगे, एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन। लेकिन अगर ऐसे पूछे प्रोपीन से प्रोपेन 1 ओल, तो आप ये वाली रिएक्शन करेंगे। इस रिएक्शन को भी आपको कंप्लीट करना है। इसकी भी रिएक्शन आप इससे हाफ B2H6 से कराओ, वही ट्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो यहाँ पर CH3 आ जाएगा, ट्राई मिथाइल बोरेन हो जाएगा ये, फिर ये तीनों आ जाएंगे, फिर उसके बाद में आंसर में आ जाएगा प्रोपेन 1 ओल। तो आज की क्लास में अपन ने देखा कि जो एल्कोहल है उनको एल्कीन से कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से चैनल के साथ बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट तक आप वीडियोस को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।